वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते हित त्रिपुरारी। देखिए, आज माता जी का चौथा दिन है और माता जी का चौथा दिन तो है, माता दिन का दिन तो चल ही रहा है, लेकिन माता जी से भोलेनाथ से हमेशा बातचीत होती रहती है और भोलेनाथ के पास बैठ के माता जी कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, सब तुम्हारा आराधना तो करता है, आपके मंदिर जाता है, आपको एक लोटा जल चढ़ता है, मेरा भी पूजा करता है, लेकिन इस जो नवरात्र है उसमें सारे संसार में जितने लोग हैं सब मेरे ही बच्चे हैं। अगर मेरा बच्चा कोई गलत काम करता है तो भोलेनाथ हमको बहुत दुख होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, उसको बड़ा करती हैं, जब वो बच्चे गलत रास्ते पे जाता है, माँ बाप का कहना नहीं सुनता है, तो माँ को दर्द होता है। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही हैं कि स्वामी, दुनिया में तो हर माँ बाप एक दो बच्चे चार बच्चे को जन्मदिन को दर्द होता है, सारे संसार में जितने संसार में बच्चे हैं सब मेरे ही तो बच्चे हैं। और किस उद्देश्य से सबको पता है, करोड़पति अरबपति खड़गपति उनके कर्मानुसार धन मिला है, लेकिन वही धन में वो आसक्त हैं। हे स्वामी, हे मेरा जो आराधना करता है, मेरे नाम से जो उठता है बैठता है, मेरा व्रत करता है, वही प्रिय बच्चे हैं। जब उनको दुख होता है तो हमको कष्ट होता है, जब वो बुरे रास्ते जाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। इतना मतलब कि पार्वती माता भोलेनाथ से कह रही हैं। तो भोलेनाथ कहें कि देखो पार्वती, तुम चिंता मत करो, सबको तो तुम जन्म दी हो, दुनिया में तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन सबको कर्मानुसार अपना कर्म करते हैं। कहें नहीं स्वामी, जब अगर कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है, सवेरे नहाता है, धोता है, आराधना करता है, पूजा करता है, जप करता है, भगवान का नाम लेके अपना काम करता है, तो हमको बहुत खुशी होती है। मंदिर में बैठने से नहीं, उसका आत्मा, उसका मतलब किधर जा रहा है, क्या करने वो आया है। और जब वो 84 लाख बाद जन्म लेने के बाद मानुष तन जब पाता है और जब बुरा कर्म करता है, बुरे रास्ते जाता है, तो हमको कष्ट होता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए पार्वती, उसमें तुमको क्यों कष्ट होता है, वो अपने कर्मानुसार कर्म करते हैं। कहें नहीं, उनको लिखा है वो अच्छे कर्म करें, उनको फल देने वाले हम तैयार हैं, उनको हम सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वो सही मार्ग नहीं पकड़ते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि हमको रास्ता दिखाते हैं, लोग पैसा के लिए मेरा पूजा आराधना करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते हैं। जो मन से निस्वार्थ होके कि हमको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वही अगर मेरा व्रत पूजा करता है तो उसी का हम ध्यान भी देते हैं। लेकिन जो कुछ है थोड़ा सा लोग चढ़ाएंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, इतना ज़्यादा मांग लेते हैं कि माता घबरा जाती हैं कि ये भिख मंगे, करते तो तुम कुछ नहीं, मांगते इतना हो। अरे अपना कर्म तो करो, तुम क्यों फल का इच्छा करते हो, हम तो बैठे ही हैं, लेकिन तुमको समझ में आता नहीं है। तुम हमेशा ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ऐसे हो जा वैसे हो जा। अरे भगवान को सबको पता है तुमको क्या ज़रूरत है। अगर तुम भगवान को पकड़ ली और भगवान के रूप से चल रही हो, भगवान का आराधना कर रही हो, पूजा कर, तुमको पता है मेरे बच्चे को क्या कमी है। और दुनिया में वही भगवान कह रहे हैं, पार्वती माता भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हे प्रभु, दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ रहने वाला नहीं है। ये शरीर मंदिर हम बना के भेजते हैं, शिव रूप पे मन रहते हैं कि तुम जाओ बेटा या बेटी, अच्छे कर्म करो, मेरा नाम लो, आराधना लो, किसी से द्वेष बैर मत करो, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करो, सबको अपना समझो कि सब दुनिया में मेरा ही है। जब एक माँ को इतना दर्द होता है अपने बच्चे के गलत रास्ते पे, तो क्या मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा तो हमको दर्द नहीं होगा? हमको दर्द होता है, पीड़ा होता है, हम वो बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं। और जब बच्चा मेरे पास आता है तो हमको खुशी मिलता है कि मेरा बच्चा भटक के मेरे पास आ गया है। इतना ज़्यादा पार्वती माँ नवरात्र में कह रही हैं भार भोलेनाथ से कि हे प्रभु, 9 दिन में हम यही दुनिया में देखते हैं कि 9 दिन में कौन कौन कितना मेरा नाम लेता है, आराधना लेता है, कितना अच्छे कर्म करता है, कितना बुरे कर्म करता है, वही हम देखते हैं। हमको आंसू आता है भोलेनाथ, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है।
हम यही सोचते हैं कि सारे दुनिया में आए हैं तो अच्छे कर्म करें, लेकिन लोग भटक गए हैं मार्ग से। अरे फिर वही 84 लाख जो इनमें जाना है, हम कितना उनको समझाएंगे। जब यमराज की लाठी पड़ेगी, यमराज ले जाएंगे उनको नरक में, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम यही सोचते हैं कि दुनिया में वो समझ जाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करके मेरे पास आएं। बहुत सुलभ है मानुष शरीर में। भगवान कहते हैं तुम मत जाओ मंदिर, मत जाओ भगवान का, तुम बस हमारा नाम तो लो कि हे माँ आपकी कृपा से काम रहा, आपने करने वाली है, आपने कराने वाले हो, इतना ही तो बात करना है। इतने में माता रानी खुश हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं हम ये किए वो किए, हम ही चढ़ा रहे। तुम क्या चढ़ाओगे? भगवान का दिया तुम दे रही हो भगवान को, भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं तुम हमका अपना अहंकार मैं घमंड हमको दे दो, लेकिन वो भी कोई देने वाला नहीं है। तो इसी पर पति पत्नी दोनों अपने घर में माता रानी को बैठा के पूजा कर रही थी। अब पूजा करके दिन भर रात भर पूजा, बहुत गरीब थी, उनके पास कुछ खाने को नहीं था। लेकिन माता रानी ने जब कहीं भोलेनाथ कहें कि पार्वती तुम क्यों इतना परीक्षा ले रहे हो, उसकी गरीबी दूर कर दो, तुम तो क्षण भर में दूर कर। कहें नहीं भोलेनाथ अभी हम परीक्षा ले रहे, तुरंत गरीबी दूर करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये मन से मेरी आराधना कर रहे हैं कि बिना मन से। लेकिन उतना टूट गई थी, उसके पास भोग लगाने के पास कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन वो टूटी नहीं माँ का आराधना। इतना दुख, इतना वही माता रानी समझा रही हैं कि तुम्हारे पास दुख आवे, मुसीबत आवे, कितनों से कितनों बुरा दिन तुम्हारे आवे, लेकिन तुम भगवान को मत छोड़ो, भगवान को पकड़ लो। और देखो मुसीबत में भी भगवान तुमको कैसे पार कर देते हैं, तुम्हारे सारे मुसीबत भगवान दूर कर देते हैं। वही पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि अगर कोई मुसीबत से मुसीबत रहता है और मेरा ये आराधना करता है, मेरा नाम लेता है, तो उसका मुसीबत हम दूर करते। कि मेरे बच्चे हैं, हम समझाते हैं कि मेरे बच्चे भटको मत, मेरे पास आओ, मेरा याद करो, मेरा गुण गाओ, मेरा नाम लो। लेकिन जब बच्चे मेरे भटक जाते हैं भोलेनाथ, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या करें, हमको दर्द होता है। एक मामूली माँ को दर्द होता है तो सारे संसार में मेरे ही तो बच्चे हैं, तो हमको दर्द नहीं होगा। भोलेनाथ का तुम क्या कर सकती हो पार्वती, भोलेनाथ तुमको समझा रहे हैं, बस दुनिया में तुम देखती जाओ और सबके कर्मानुसार छोड़ दो। जैसा जिसका कर्म रहेगा उसी अनुसार से उसको फल मिलेगा। जो देखिए यही मनुष्य में देव बन जाओ, चाहे दानव बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ। और यही मनुष्य में देखिए देवता क्या करते, राक्षस क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते 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 फिर लड़ाई झगड़ा करते, फिर मार खाते हैं, फिर लोग जाते हैं। और इसीलिए भगवान को मानुष तन भेजे हैं कि तुम जाओ तपस्या करो, भगवान का नाम लो, दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, हमारे चलते उठते बैठते मेरा नाम लो, मेरे लोक में आओगी। लेकिन जो वो भी नहीं करता है, नवरात्र महीने में बुरे कर्म करता है, बुरा गाली देता है, बुरा काम करता है, भगवान माता रानी बर्दाश्त नहीं करती हैं। भोलेनाथ बस अब हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमको दंड तो देना पड़ेगा। अब वो दुर्गा माता जब वो पूजा कर रही थी, इतनी गरीबी में थी, लेकिन माता रानी का आराधना नहीं छोड़ी। माता रानी बहुत परीक्षा ली, लेकिन पूरे परीक्षा में पास हो गई। अंतिम में 9वें दिन 9 कन्या को बुलाए, 9 कन्या को बुला के जिमाई भोजन कराई और उनके पास जो कुछ था वही दी, कुछ नहीं था उसके पास। 9 कन्या को गुड़ दी, कही बेटी तुम मेरी माँ हो, देवी माँ हो, एक गुड़ लेके खाओ, हम तुम्हारा पैर धो रहे हैं। और वही 9 कन्या में 9 देवी प्रकट हो गई। और जब 9 देवी प्रकट हो गई तो पैर पकड़ के झरझर झरझर आंखों से आंसू गिरने लगा, रोने लगी कि हे माँ, 9 देवी में आप थी, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं था माँ, थोड़ा सा गुड़ लाए बच्चों को दे के हम अपना पूजा कर रहे हैं। माँ को दर्द होता है। माँ उतने में आशीर्वाद दी कि तुम इतने दुख से तकलीफ से तुम मेरी आराधना की हो, मेरा पूजा की हो, तुम्हारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इसी तरह जीवन भर मेरी 9 दिन का पूजा करो, आराधना करो, 9 कन्या को भोजन कराओ। और 9 कन्या में मैं ही रहती हूँ, 9 कन्या के रूप में, जो 9 कन्या को देवी रूप में देखकर और उनको श्रृंगार करके, उनको श्रृंगार का सामान दे के, उनका पैर भर के जो उनको भोजन कराता है वो हम ही को कराता है। माँ खुद इस चीज़ को बोली हैं। पार्वती माता कहती हैं कि दुनिया में हर जगह जो कुछ दिखाई देता हम ही तो हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं है। हर स्त्री, हर लड़कियों के अंदर हम ही वास करते हैं। और जो मेरा अपमान करता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों का अपमान तो कोई नहीं बर्दाश्त करता है, क्योंकि स्त्री तो देवी रूप में है। पार्वती कही है कि सब में तो हम ही हैं, वो स्त्री नहीं रहती। अन्नपूर्णा के रूप में, देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में, जैन, सब में तो हम ही हैं, कहाँ से अलग हैं। उसके पूजा पाठ से उनके घर में धान सब कुछ भर गया, कोई कमी उसके घर में नहीं थी। माता रानी उसको आशीर्वाद दे के चली गया। वो हर साल इतने अच्छे से 9 दिन का व्रत करती थी, 9 कन्या को बुलाती थी, खिलाती थी, और अष्टमी के रात 56 प्रकार का भोग बनाती थी और माता रानी को भोग लगाती थी। और माता रानी जीवन भर उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। कहे तुम जितनी मेरी आराधना की उसका फल तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भगवान का देखिए दर्शन करता है, नाम लेता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, दूसरों को देता है, दूसरों को सुनाता है, अच्छे अच्छे ज्ञान देता है, माता रानी कभी उसको दुखी नहीं रहती है। किस रूप में उसका रास्ता पकड़ जाए। अगर आप गलत काम कर रही हैं, गलत रास्ते जा रही हैं, माता रानी आके चेतावनी दे देंगी कि बेटा यह गलत काम है, इसको मत करो। किस रूप में आपका हाथ पकड़ लेती हैं। माँ बहुत दयालु होती है। कहते हैं माता कभी नहीं होती हैं, पुत्र हो जाते हैं। माता कभी माता अगर गलती हमसे हो जाती है तभी माता रानी क्षमा कर देती है। बच्चा जब तुतराए के बोलता है, माँ के पास जाता है, तभी माँ उसका प्यार करती है ना। तो उसी तरह कहते हैं कोई बच्चा है मेरे पास तो आया है ना, इसी तरह से मेरा नाम तो ले रहा है ना, है तो मेरा बच्चा। लेकिन माता रानी कभी नाराज नहीं होती। मत कभी सोचिए कि कोई गलती से माँ कभी नाराज नहीं। माँ तो खुश होती हैं, ठीक है गलती है, सही है, तो मेरे पास तो आई हो, हम उसी में खुश रहते हैं। इसीलिए माँ का आराधना, भगवान भोलेनाथ का रहना व्यर्थ नहीं चाहता है। आपके पास जो है, जो माता रानी दी हैं, भोलेनाथ दी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्त है, उसमें वही माँ को अर्पण कर दीजिए। इतने में तो माँ खुश रहती। माँ को क्या चाहिए, माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस उनको प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। कहती हैं माँ की कोई चीज़ का अहंकार मत करो, घमंड मत करो, मैं मत करो, वही हमको दे दो, हम तो वही लेने के लिए तैयार है। माता बहुत दयालु होती हैं। जो 9 दिन में माता का आराधना करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, उनका नाम लेता है, माँ खुश होती हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। कहते उसको ज़िंदगी में कभी हम कोई चीज़ के दुख नहीं देते हैं, क्योंकि तो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। इसीलिए कहते हैं कि माँ हाथ पकड़ लेती है, अपने बच्चों को निराश नहीं करती हैं। आप भी माँ का आराधना करिए, माँ का दर्शन करिए, माँ का नाम लीजिए। नहीं कुछ आ रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बीचे, माता बहुत खुश होती हैं मंत्र से। यही मंत्र जब ये निवारण मंत्र है, इसी मंत्र से हवन करिए, देखिए माँ कैसे खुश होती हैं। और जो माँ भोलेनाथ को लेके पूजा करता है तो सोने में सुहागा बन जाता है। भोलेनाथ कहते हैं देखो पार्वती, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी पूजा होता है, क्योंकि माँ तो हमेशा शंकर जी के नीचे बैठी रहती हैं, हस्तकमल पर भोलेनाथ रहते हैं, तो दोनों जने का पूजा हो जाता है। और 33 कोटि देवी देवता भोलेनाथ में ही विराजमान रहते हैं, उनके सारे बच्चे भी रहते हैं। तो इसीलिए माँ का आराधना करिए, पूजा करिए, दर्शन करिए, सबको अच्छी ज्ञान दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, दूसरों को बताइए। अच्छी आपके पास कोई जानकारी है तो दूसरों को ज्ञान दीजिए, दूसरों को बताइए। ऐसे करने से क्या होता है कि माता रानी खुश होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके संतन गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।